आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन की। इन दोनों का अंतर क्या होता है ना। तो विकास का मतलब क्या होता है कि हमारा जो देश है वो असलियत में कितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितना ज़्यादा प्रोडक्शन अपने इंडिया के अंदर हो रहा है या किसी भारत के अंदर या फिर किसी अदर स्टेट, मतलब स्टेट में या फिर कंट्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से अपना डेवलपमेंट हो रहा है ना। जैसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी है, सर्विस वगैरह करनी है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर फैक्ट्री, ज़्यादा सामान, ठीक है। इसका होगा ज़्यादा फैक्ट्री होंगी तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ज़्यादा फैक्ट्री तो ज़्यादा सामान, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा जॉब्स होंगी तो ज़्यादा इनकम होगा, ठीक है। इनकम जितना ज़्यादा जॉब्स मिलेगा किसी इंडिया में या किसी बाहर जाके, तो उतनी ज़्यादा इनकम मिलेगी। इनकम से क्या होगा, सरकार को बेनिफिट होगा। बेनिफिट मतलब टैक्स, कलेक्शन टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज टैक्स होने से क्या होगा, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। फिर डेवलपमेंट से फिर अगेन जॉब्स मिलेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर किसी अदर पुल, जैसे मान लो पुल बन गया, ठीक है, जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा ग्रोथ, ग्रोथ भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी, है ना। जितनी मतलब प्रोडक्शन होगा, सेल होगा, लोग बाय करेंगे, बाय से टैक्स 18% टैक्स मिलेगा, उससे वही डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ग्रोथ उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। सरकार की जीडीपी इंक्रीज़ होगी। जैसे आज के टाइम में 3 ट्रिलियन है, तो आगे जाके 4 ट्रिलियन हो सकती है। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो, जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करें, ये हमारा एक असली विकास का डेवलपमेंट है। हमारा कंजप्शन वो कम होना चाहिए और प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो होता है डेवलपमेंट इंक्रीज़ होता है। क्यों डेवलपमेंट इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि बाहर का पैसा अपने अंदर आएगा, भारत में, इंडिया में आएगा ना। इंडिया में अगर बाहर का पैसा प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन की वजह से माल बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। इनकम लार्ज टाइम मतलब 10x बढ़ जाएगी जितनी पहले थी। और इन्फ्लेशन क्या होता है, हमारा मेन मुद्दा तो यही है ना, इन्फ्लेशन। ग्रोथ हो रही है, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ग्रोथ भी हो रही है ना। चीज़ों के दाम अगर बढ़ेंगे या बढ़ना नहीं, अगर चीज़ों के दाम बढ़ने नहीं है तो बल्कि पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। मान लो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये थी, ठीक है, ग्रोथ हो गई, आगे क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की वैल्यू 150 रुपये हो गई। पैसे वो मतलब उसकी कैश प्राइस ज़्यादा हो गया, ठीक है, प्राइस ज़्यादा हो गया। प्राइस क्यों ज़्यादा हुआ, इन्फ्लेशन कैसे आती है, किसी के पास एक्स्ट्रा इनकम हो जाना, वो एलिजिबल है, किसी को ज़्यादा पे कर सकता है, तो इसी वजह से इन्फ्लेशन होती है। यहीं से इन्फ्लेशन का जन्म होता है, ठीक है। किसी के पास ताकत है 150 रुपये पे करने की, तो उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, समझे। मान लो पहले 1 लीटर दूध था 50 रुपये का, अब उसकी वैल्यू है 60 रुपये। असल में क्या हुआ, दूध तो वही है ना, दूध तो 1 ही लीटर है ना। उसकी जो वैल्यू है, मतलब क्वांटिटी वही है, लेकिन उसका प्राइस क्यों बढ़ गया, 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हो गया, ठीक है। दूध महंगा तो हुआ नहीं है तुम्हारा, मतलब हम लोगों का पैसा कमज़ोर हो गया है। जो 100 रुपये था उसकी वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू कितनी हो गई है, वैल्यू 150 रुपये के बराबर हो गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू हमारी कम हो गई, 150 रुपये के बराबर हो गई है। जब तक ये वैल्यू मान लो 100 रुपये है, उसकी वैल्यू अगर 90 रुपये हो जाती तो ये हमारा फ़ायदा था, ठीक है। इसका मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ गई है। ये 1/, प्रोपोर्शनल का है मेथड, समझे। अगर इसका इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ होगा, अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होना चाहिए, समझे। इसी वजह से इन्फ्लेशन बहुत गलत है
और इससे क्या होगा, ग्रोथ होगी, जीडीपी में ग्रोथ होगी, जीडीपी में ग्रोथ होगी। बताऊँ कैसे? सरकार को टैक्स मिलेगा। पहले 50 रुपये पे कम टैक्स हो रहा था, अब 60 रुपये हो गया, तो इस पर टैक्स इंक्रीज़ होगा 18% के हिसाब से। टैक्स तो करंट पे लगेगा ना, और वही हमारे जीडीपी में इंक्रीज़ होगा। 3 से 4 ट्रिलियन हो जाएगी। तो इससे हमारा फ़ायदा कुछ नहीं होगा, असल में हमारा और नुकसान हो रहा है। इन्फ्लेशन, जितनी तेज़ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतनी तेज़ ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारा मेन इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए, हमेशा हमको कम करना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा जो हम लोग सोचते हैं, जो आप सब या फिर हम सब लोग सोचते हैं, हाँ, जो लोग समझ नहीं पाते हैं ना, वो लोग सोचते हैं जीडीपी बढ़ रहा है तो देश अमीर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब ये अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। हमारी जो 63 रुपये थी $1 की, उस $1 की वैल्यू आज 93 है। इसमें 30 रुपये का हमारा लॉस है, मतलब प्रोपोर्शनल टू $1, ठीक है, $1। ये हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि किस वजह से हो रहा है, मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया ये सब क्यों हो रहा है। आपको अपने मेरे चैनल पर जाकर खोल के एक वीडियो से देखना है, पिछले लास्ट मैंने अपलोड ही करा है, उसमें आगे चेक करना है ये सब क्यों हो रहा है। मैं सही तरीका मैंने वहीं बताया डिटेल के अंदर, आप उसको वहीं से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जीडीपी 7% बढ़ा तो इन्फ्लेशन 8% बढ़ा है, ठीक है। इंसान के पास 100 रुपये हैं, उसकी वैल्यू 150 रुपये हो गई, ठीक है। और आप कम में कुछ नहीं रहे हो, अब सैलरी आपकी 100 रुपये ही है, लेकिन वो 100 रुपये की उसकी वैल्यू तो फिर भी वैसे बढ़ेगी ना, आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, तब मिला के आपको 150 रुपये पे होगा। आपका 50 रुपये मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, आपका टाइम लॉस होगा, स्किल लगेगी, एनर्जी वेस्ट होगी, ये सब एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। जो हमारे रियल ग्रोथ क्या होती है, हमारी रियल ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ में से इन्फ्लेशन माइनस करके, समझे। अगर यही वैल्यू 100 रुपये से 90 रुपये हो गई होती या 80 रुपये हो गई होती, हमारी जो पैसे की वैल्यू बढ़ गई, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ गई, उसमें 10 रुपये या 20 रुपये हमको प्रॉफिट या फिर ग्रोथ, इस ग्रोथ से हम कुछ और कर सकते हैं, समझे। मतलब 7% हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुई है, तो 8% हमारा इन्फ्लेशन भी हुआ है। इन्फ्लेशन से हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ है, समझे। लगभग 1% हमको फ़ायदा ही होगा हमेशा, वो भी किस में, 18% टैक्स में, ठीक है। माइनस का हम माइनस में चल रहे हैं, मतलब ये देश ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आम आदमी तो गरीब हो रहा है, ठीक है। वो 100 रुपये के बदले 150 रुपये की मेहनत कर रहा है, 100 रुपये के लिए 50 रुपये का एक्स्ट्रा काम करके दे रहा है, तब उसको 150 रुपये पूरे करके देगा वो। जो हमारा गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो, इसको 100 रुपये पूरे 50 रुपये पूरे करने के लिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा काम कर रहा है, टाइम लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, तो इस सबसे देश तो हमारा गरीब ही रहेगा। अब छुपी हुई इसमें चोरी क्या है, ग्रोथ की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फ्लेशन होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया, दोबारा से मैं आपको सही तरीके से और बता देता हूँ। गरीब और मिडिल क्लास की जो जेब होती है, वो पैसे धीरे धीरे निकलती है। किसी ने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, और उसी 1 लाख में 1 kg 100 ग्राम चीज़ मिल रही है, ठीक है। गोल्ड मिल रहा है, मान लो 100 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, ठीक है, उसी 1 लाख रुपए में 2017 में मान लो, 2017, आप 17 में नहीं, ऐसा मानो आप 2020 में मानो, ठीक है। 2020 के अंदर गोल्ड 100 ग्राम 1 लाख रुपए का मिल रहा है वैसे, और आज के टाइम में वही गोल्ड 100 ग्राम 14 लाख का मिल रहा है, समझ लो, 14 लाख रुपये मिल रहा है।
या फिर 1,40,000 का मिल रहा है, ठीक है, इतना ठीक है, 1,40,000 का मिल रहा है, तो गोल्ड सेम है ना, गोल्ड सेम है। और इसका 1/प्रोपोर्शनल कर लीजिए आप, ठीक है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल से क्या हुआ, वैल्यू तो कम हो गई ना, मनी की वैल्यू कम हो गई, मनी की वैल्यू बिल्कुल कम हो गई। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जीडीपी को इंक्रीज़ हुआ है, जीडीपी बढ़ी है, और मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास वो गरीब हो गए दोबारा से उनकी वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हो गई, उनको 40,000 की मेहनत और करनी पड़ेगी, उसको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल लगानी पड़ेगी, ठीक है, फिर से गरीब हो गया। क्यों हुआ, उनकी इनकम तो फिक्स हो गई दोबारा से। कोई इंसान 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा है तो 1 ही लाख कमा रहा है, सामान का रेट 1,40,000 हो गया, इनकम वही है, मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। एसेट खरीदते हैं जैसे घर, ज़मीन, सोना, ठीक है, उनकी वेल्थ इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है, ठीक है, घर की कीमत बढ़ गई, ठीक है, सोने की कीमत बढ़ गई, सोना बढ़ गया, है ना। इससे क्या हुआ, ये तो महंगे हो गए, लेकिन आप इसके बदले में जो खरीदोगे साथ में वो भी तो महंगा हो गया, समझ रहे हो। अब हम आज के लिए सच्चाई देखा जाए तो आज के लोग क्या कहते हैं, आज के लोगों का गोल क्या क्या हो गया है, अब बस इन्फ्लेशन के बारे में बराबर कमाना। पहले 1 लाख था, 1,40,000 हो गया, अब इसको पूरा कर रहे हैं। पहले तो ये ग्रोथ में चल रहा था, ठीक है, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, अब 40,000 रुपये के लिए मेहनत और कर रहे हैं, इसका पे करने के लिए, इसलिए मेहनत और कर रहे हैं। सैलरी कितनी हुई, सैलरी तो 8% इंक्रीज़ हुई, और इन्फ्लेशन भी 8% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। आज के टाइम में इंक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 8%, और उसके साथ 8% आपकी सैलरी, समझे। तो तुम वहीं के वहीं हो, समझे। आज भी तुम मेहनत कर रहे हो, अब कल भी मेहनत करोगे, बैठ के कब खाओगे, कभी नहीं। सरकार ऐसा नहीं होने देगी, ठीक है, सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी, उनको आपको बैठने देना ही नहीं है, वो आपसे काम करवाएंगे, हमेशा काम करवाएंगे। असली गेम है क्या, है ना, दो चीज़ें हमको समझनी जरूरी हैं, जीडीपी और इन्फ्लेशन। हमको फोकस करना है रियल ग्रोथ पर, ठीक है। अगर हम 100 रुपये आज कमा रहे हैं तो कल भी उसकी वैल्यू 100 रुपये रहे, या फिर और कम हो जाए, 90 रुपये हो जाए, ठीक है, 90 रुपये हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैंने पिछली वीडियोज़ में काफ़ी मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के बारे में, आप एक बार वही चेक करना, मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। आप वही देखो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमको क्या सीखना चाहिए, सिर्फ बचत से कुछ नहीं होगा, हमेशा होगा तो किससे होगा, इन्वेस्टमेंट से होगा। तो किसी में गोल्ड वगैरह आप इसको देखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा ना, गोल्ड या ज़मीन, ठीक है, ज़मीन में आप देखो तो वो भी अच्छा रहेगा। गोल्ड ये बेस्ट चीज़ है जो कभी आपको धोखा नहीं देगी। गोल्ड कोई भी आपको रेंट पे ले लेगा, ख़रीद लेगा आपसे, या इन्वेस्ट, या फिर कोई आपको गिरवी रखना है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़रूरी है, तो सेविंग आपको उतनी करनी है जितना आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े, ठीक है, उतनी आपको सेविंग करनी है। इन्वेस्टमेंट उतना करना है कि आगे आप बैठ के खा सको, ठीक है, आगे आप बैठ के खा सको। अगर तुम्हारा पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, 1 लाख का 1 लाख ये वहीं पे, तो आपका कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। 1990 की हम बात करें तो उस टाइम से मान लो आपने 10,000 रुपये की सेविंग करी थी, और उस 10,000 में आपको 10 ग्राम गोल्ड मिल जाता था 10,000 रुपये में, ठीक है। मान लो आपके पास 2026 में वही 10,000 रुपये हैं, ठीक है, वही 10,000 रुपये हैं। आपको गोल्ड कितना मिल रहा है आज के रेट के हिसाब से,
1,40,000 के हिसाब से कितना मिल रहा है? जितना मिलना चाहिए तो उतना तो नहीं मिल रहा। तो आपका मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? ये सेविंग करने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझे? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे क्या गोल्डन रूल होना चाहिए हमें अपनी लाइफ के लिए, इन्फ्लेशन से आगे निकलने के लिए। तुम अमीर बनोगे, ठीक है, बराबर रहें, सरवाइव करें, ठीक है। पीछे रह गए तो गरीब बनते जाओगे। आपको एक कंटिन्यू इसको जर्नी को चलाने के लिए क्या करना होगा? लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, हर साल काम करना पड़ेगा। सरकार क्या चाहती है? आप काम करते रहो, काम करते रहो, ठीक है। तो आपको भी उनके जाल में काम करना पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने इस तरीके से बढ़ा दिया है, आप कभी भी बैठ के खा नहीं सकते हो। इन्फ्लेशन वही है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ किस चीज़ में हो रही है? जीडीपी में, ठीक है। वो जीडीपी की वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है? 8%, ठीक है। 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन हो रहा है, जा रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा है? गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब गरीब ही हो रहा है बार बार। मिडिल क्लास के पैसे सारे ख़त्म हो रहे हैं। अपर मिडिल क्लास क्या कर रहे हैं? वो भी बेचारे कुछ नहीं पा रहे हैं, वो भी महंगाई से जूझ रहे हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो मेरी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूँगा, और पिछली वीडियोस को आप देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बताया कि आपको किस तरीके से बच के निकलना है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।